नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे आप लोग जाके चैनल पर एक बार सभी आपको क्लास देख लीजिए 1 से लेके 13 तक, ठीक है। सभी में प्रश्न अच्छे हैं, नए भी हैं, पुराने हैं, इसलिए आप सभी लोग जाके जो बच्चे नहीं देखें आप लोग अवश्य एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए दोस्तों, ठीक है। तो जो षडांग होते हैं दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम रूप भेद आता है, प्रमाण आता है, भाव आता है, लवण योजना। तो इस तरह आपके हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, इम्पेस्टो तकनीकी किससे संबंधित है? तो इम्पेस्टो जो तकनीकी है दोस्तों, यह आपके चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इम्पेस्टो जो तकनीकी होता है यह तेल रहित गाढ़े रंगों से चौड़े या पैलेट नाइफ से लगाया जाता है, ठीक है। तो इम्पेस्टो तकनीकी चित्रकला में, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, रीतवाद क्या है? तो रीतवाद क्या है दोस्तों? यह कला आंदोलन है। रीतवाद क्या है? यह कला आंदोलन है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में स्थित है दोस्तों? नगमा में, ठीक है। तो यह अभी आपके कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, वह कौन सा स्थान है जहां कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा सी, तंजौर आपके कांच चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 7, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित पुस्तक है दोस्तों? तो यह है जॉन रस्किन के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। तो कहाँ खुली है दोस्तों? यह आपके बंगलौर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरी शाखा कहाँ खुली? आपके बंगलौर में। पहली शाखा मुंबई में, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपके पुणे में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, हरेन दास कौन है? तो हरेन दास कौन है दोस्तों? यह आपके ग्राफिक आर्टिस्ट या कलाकार हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन बी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यह 24 प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, श्री लाल शुक्ल के लेखक हैं। यह लेखक जो है यह आपके राग दरबार के। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, भरहुत में पाई गई चिलकोका यक्षिणी की शुंग कालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? तो उस पे हाथी पर खड़ा दिखाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? तो यह बिहार की है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 17, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है।
नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर में मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कारकोट। प्रश्न संख्या 19, मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। तेली का मंदिर कहाँ है? तो यह आपके ग्वालियर में है, ठीक है, तेली का मंदिर। बैताल का जो मंदिर है यह भुवनेश्वर में है। 64 योगिनी मंदिर है भेड़ा घाट जमलपुर। विमल शाही मंदिर है जो यह आपके माउंट आबू में दोस्तों, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, दो बी का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ए 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, हिंडोला महल कहाँ दोस्तों? हिंडोला महल आपके मांडू में है। गोल गुंबज बीजापुर में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। सरखेत दोस्तों यह आपके अहमदाबाद में, ठीक है। हिंडोला महल कहाँ है? मांडू में। गोल गुंबज बीजापुर। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। सरखेत अहमदाबाद में दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। जो हिंडोला महल है दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिए। कहाँ है आपके? मांडू में। मांडू कहाँ है? एमपी में, ठीक है। कहाँ है? एमपी में। इसमें याद रखने वाली चीज़ यह है दोस्तों, जो आपकी ये मांडू है यह आपके 77 डिग्री, लगभग 77 डिग्री एंगल पर दोस्तों यहाँ झुकी हुई है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 21 देखेंगे। हिंडोला महल कहाँ है? हिंडोला महल है किस लिए फेमस है दोस्तों? यह सभागार के लिए दोस्तों। हिंडोला जो महल होते थे इसमें जो राजा करते थे प्रजे की सभा सुनता था, इसलिए इसे सभागार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जो हिंडोला महल है इसमें राजा प्रजा की बात को सुनता था, ठीक है, तो इसलिए यह सभागार के लिए, जिसमें सभा होता था तो सभागार के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर वर्तमान राज्य में स्थित है? तो यह आपके उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, गंधार क्षेत्र में प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का अधिक प्रभाव है, किसका प्रभाव है? यूनानी कला का, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, किस अति अर्थातवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस की यूनेस्को की इमारत पर बनाया है दोस्तों? 24 नंबर का, तो जॉन मीरो ने बनाया, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, किसने द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किया है दोस्तों? तो यह आपके थियोडोर जेरी क्वाल्ट ने किया है दोस्तों, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, थियोडोर जेरी क्वाल्ट ने किया है। प्रश्न संख्या 26, इसमें पुस्तक दिया गया है दोस्तों, मिलाना है, ठीक है। जॉन रस्किन की जो पुस्तक है मॉडर्न पेंटर्स है दोस्तों। लियो टॉलस्टॉय का व्हाट इज द आर्ट है। कलिंग वुड का प्रिंसिपल ऑफ है। हर्बर्ट रीड का आर्ट ऑफ इंडस्ट्री है दोस्तों, ठीक है। जॉन रस्किन का मॉडर्न पेंटर्स है। लियो टॉलस्टॉय का है व्हाट इज आर्ट है। कलिंग वुड का प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, जबकि हर्बर्ट रीड का आपका आर्ट एंड इंडस्ट्री है दोस्तों। तो 26 का हो जाएगा दोस्तों, इस तरह आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 11 का जो संबंध है दोस्तों, गुफा संख्या 11 का, तो 11 क्या है दोस्तों? यह आपके बिहार गुफा है। 11 जो गुफा है दोस्तों यह आपके बिहार गुफा है, 11 नंबर गुफा।
ठीक है। तो 1,000 गुफा संख्या अगर हम 12 की बातें करें तो गुफा संख्या जो 12 है आपका हो जाएगा प्राचीन गुफा दोस्तों, प्राचीनतम गुफा 12, ठीक है। गुफा संख्या 10 चैत्य हो जाएगा। गुफा संख्या 4 हो जाएगा दीर्घतम बिहार, मतलब डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब गुफा संख्या 12 का प्राचीनतम गुफा। सी का हो जाएगा चैत्य गुफा और डी का हो जाएगा गुफा संख्या 4 का दीर्घतम गुफा, ठीक है दोस्तों। तो जो 12 है दोस्तों, यह आपकी गुफा संख्या आपके गुफा संख्या 12 है, ये है आपके बिहार गुफा दोस्तों, ठीक है। गुफा संख्या 12 आपकी क्या हो जाएगा, बिहार गुफा है। प्राचीनतम बिहार गुफा दोस्तों, ठीक है। और 10 है आपके चैत्य, जबकि 10 गुफा संख्या प्राचीनतम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें जो बिहार गुफा है वह गुफा संख्या 12 प्राचीनतम गुफा मानी जाती है, इसलिए आपके वो 12 नंबर जो गुफा संख्या है दोस्तों वह प्राचीनतम बिहार हो जाएगा, ठीक है। हमने इसलिए इसको 2-3 बार बताने की कोशिश किया क्योंकि यह बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, घास का ढेर। तो यह किसका दोस्तों, यह घास का जो ढेर है यह आपके मोने का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, भविष्यवादी का नाम बताइए। 29 नंबर दोस्तों, तो यह आपके कार्लो कारा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30, प्रभाववाद का जनक कलाकार था। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन माने हैं दोस्तों, हैं तो मोने, ऑप्शन में नहीं है तो माने। प्रश्न संख्या 31, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया दोस्तों, यह पॉल गॉगिन ने दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया, थियोडोर जेरिकॉल्ट ने, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था, 33 नंबर, तो यह आपके पॉल गॉगिन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, द स्टूडियो का कलाकार कौन था, 34 नंबर, द स्टूडियो का कलाकार पिकासो, ऑप्शन बी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। प्रश्न संख्या 36, पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था, तो सेरीग्राफ का, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, पियोरा डेला फ्रांसिस्का का एक इटालियन चित्रकार था, 37 नंबर का, तो यह प्रारंभिक पुनर्जागरण का चित्रकार था डेला फ्रांसिस्का। प्रश्न संख्या 38, कम से कम समय में दोस्तों, मैक्सिमम आपके आधे घंटे 30 मिनट में दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। सोचिए आपको कम से कम समय में 125 क्वेश्चन रिवीजन हो जा रहा कम से समय में दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था, 38 नंबर दोस्तों, तो यहाँ फ्रांस में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ, फ्रांस में कुर्बे का जन्म हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, अगर हम बातें करें इनका जो जन्म की अगर बातें करें तो 1819 में इनका जन्म हुआ था, कब, 1819 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंत गार्डे कला से सबसे महत्वपूर्ण अर्थार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे दोस्तों, 39 नंबर।
तो सल्वाडोर डाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो आपके रिम्स गिरजा घर में। बी। प्रश्न संख्या 41। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है दोस्तों? तो 41 नंबर आपका हो जाएगा माइकल एंजेलो। सी। प्रश्न संख्या 42। मोजाइक कला संबंधित है, तो मोजाइक कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था, तो माइकल एंजेलो हो जाएंगे जो मूर्तिकार भी थे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44। वीनस ऑफ अर्बाइनो के चित्रकार हैं कौन है? टिशियन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। शैलखंडों की राजकुमारी किस कलाकार ने बनाया है? तो यह लियोनार्डो दा विंची का चित्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? वान आइक बंधु थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए हो जाएगा म्यूसी द लूव्र। प्रश्न संख्या 48। हाल ही में मेस टायनाक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है, यह स्थल कहाँ है? तो यह स्थल आपके अफगानिस्तान में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अफगानिस्तान में कहाँ है? काबुल में। प्रश्न संख्या 49। अरस्तु ने कला को कहा है, तो क्या कहा है? प्रकृति की नकल, ऑप्शन ए। 50 नंबर। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं थे जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? तो वह थे आपके वात्सल्य और भक्ति रस, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। वत्सायनन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है, वर्णित कलाओं की संख्या है तो कितनी है? 64, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 52। हेगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हेगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार थे अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 54। सुमिलित करना आकृत रूप मान एकता। आकृत आपके 2 आयामी होती है, जबकि रूप आपके त्रिआयामी हैं। मान क्या होता है? मान आपके पूर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन। एकता आपके पूर्णता की प्रतीत और बोध है। इस 54 का इस तरह हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड नोक वाली पेंसिल है, तो डी हो जाएगा 9 बी। प्रश्न संख्या 56। अंतराल को कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 57। रूप भेद प्रमाण सादृश्य स्वर्णिका भेद। तो रूप भेद क्या है? रूप से संबंधित होता है, रूप की विभिन्न आकृतियों से। प्रमाण क्या? अनुपात है। सादृश्य है, समानता है। वर्णिका भंग है, आपके रंग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, एक आपका 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58। प्रयाग झाझिल्लर किस के लिए जाने जाते हैं? प्रयाग झाझिल्लर किसके लिए जाने जाते थे? या छापा चित्रकार थे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 59।
भारतीय रुपये के नवीनतम प्रति को निर्मित करने वाला कौन है? तो यह आपके डी उदय कुमार हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60। एयर ब्लोवर क्या हो जाएंगे? एयर ब्लोवर आपके ढलाई से। ए का 4। मिट्टी का बर्तन टेराकोटा। बिल्डिंग आपके मूर्तिकला से हो जाएगा। आपका रेसिपीज आपके सिरेमिक से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस तरह आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 61। टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 में किस कलाकार की कृति है? 61 नंबर। तो यह जोगिन चौधरी के। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो गोपाल घोष अवनींद्रनाथ टैगोर के गुरु नहीं थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 63। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? तो यामिनी राय ने किया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 64। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65। निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी? तो यह सेलिब्रेशन थी दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। तैयब मेहता की सेलिब्रेशन। प्रश्न संख्या 66। प्रसिद्ध कृति भिखमंगे के चित्रकार कौन हैं? तो भिखमंगे के अमृता शेरगिल हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। शंको चौधरी की जो मूर्ति है टॉयलेट हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। राम किंकर बैज विनोदिनी। डीपी रायचौधरी ट्रम्प ऑफ लेबर। महेंद्र पांड्या का इन्वायरमेंट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जोगेन चौधरी। प्रश्न संख्या 69। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? तो मदर टेरेसा हुसैन का चित्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। केसीएस पन्नीकर के चित्रकार थे, इस ग्रुप के चित्रकार थे? तो यह आपके चोल मंडल कलाकार समूह के कलाकार थे। प्रश्न संख्या 71। सांवरी वास्तुचित्र किस कलाकार का है? सांवरी। तो यह आपको हो जाएगा बद्रीनाथ आर्य का। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बना था? तो जमीन दोस्तों आपके हुसैन का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 73। सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? तो किसने किया? हुसैन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तैयब मेहता। प्रश्न संख्या 75। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुई थी।
प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? तो नंदलाल बोस हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 77, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार हुसैन को उनके किस लिए जाना जाता है? हुसैन की जो चित्रों की प्रमुख विशेषता थी वह क्या थी? तो दोस्तों वह मोटे और सशक्त रेखांकन थी। या हुसैन के चित्रों की प्रमुख विशेषता है दोस्तों? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 78, सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? तो लकड़ी का दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, बुद्ध की छवि उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 80, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड सिटी स्क्वायर रामायण हेड ऑफ शिवा, ठीक। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 2, जो कोमो बल्ला। सिटी स्क्वायर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी का हो जाएगा अल्बर्तो जोकोमिती। रामायण का हो जाएगा यामिनी राय। हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस हो जाएगा, ठीक है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का हो जाएगा नंदलाल बोस, ए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 81, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो नंदलाल बोस का जो नाम जुड़ा हुआ शांति निकेतन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ है? तो वास्तु तकनीकी में हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा वास्तु तकनीकी। प्रश्न संख्या 83, किस कलाकार के रेखाचित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ? 83 नंबर। तो यह आपके ऑप्शन डी हो जाएगा के हेब्बार। प्रश्न संख्या 84, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे? तो बंगाल स्कूल के जो मार्गदर्शक थे वह आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? रसमंजरी का संबंध है, तो यह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा बसोली शैली, जो पहाड़ी शैली है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 86, सोन किरवा या कीट पंख किस लघु चित्रण शैली की प्रयुक्त होता है? तो यह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा बसोली शैली। प्रश्न संख्या 87, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो अलवर की शैली पे, हाथी दांत की पटरियों पर अलवर शैली में चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 88, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही? तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों? बूंदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आँख। प्रश्न संख्या 90, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो यह आपके कहाँ मिलता है? राजस्थान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता विद्वान माना जाता है? तो 91 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थानी शैली का।
प्रश्न संख्या 92। महाराजा के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। तो 92 नंबर का किसके समय में दोस्तों हो जाएगा? यह गज सिंह के समय में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन 92 का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93। पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो कंपनी शैली। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बना है, तो कौन कौन सी हैं? तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय और पर्शियन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर सैयद अली। प्रश्न संख्या 96। किस मुगल शासक के यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? 96 नंबर। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर ने। प्रश्न संख्या 97। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। प्रश्न संख्या 98। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकों की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। तो हाजी मदनी ने बना। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 99। उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो किसे लाया गया था दोस्तों? यह मीर सैयद अली थे और अब्दुस समद थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट से बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट से, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 100। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छात्र बन गई। 100 नंबर का। तो प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों, रुकनुद्दीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। परली आंख किस शैली की चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली की चित्रों की विशेषता है? तो यह है अपभ्रंश शैली का। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102। पाल पोथी चित्रों का विषय है। तो पाल पोथी चित्रों का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 103। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक। तो 103 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, यह पाली भाषा में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104। पंच रक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो यह है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पाल लघु चित्रकारी से। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 105। थेम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। तो किसका है दोस्तों? यह आपके महावीर स्वामी का। प्रश्न संख्या 106। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे। किससे? बौद्ध धर्म से। बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? तो यह आपके एलिफेंटा गुफा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी गुफा का खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह स्टेला क्रैमरिस को है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। तो क्या है? यह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 110।
फ्रेस्को बोनो विधि परिभाषित की जा सकती है यथा। 110 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष प्रकार के तैयार प्लास्ट भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो विधि कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111। 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करवाई? तो रॉबर्ट गिल्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट गिल। प्रश्न संख्या 112। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? 112 नंबर। यह जोगी मारा हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाड़ी बोधिसत्व स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजंता गुफा में। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या 115। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो यह आपके शुंग काल की हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116। बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा से संबंधित है, तो क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा सारनाथ। प्रश्न संख्या 117। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अभय मुद्रा। प्रश्न संख्या 118। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गए सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो यह टेराकोटा माध्यम। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है? 119 नंबर। तो यह आपके सिंघनपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 120। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीकी से ढाली गई हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोम निकालकर बनाने की विधि। प्रश्न संख्या 121। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यह शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, तो यह गेरू व चारकोल से। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? 123 नंबर का, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा परमानंद चोयल। प्रश्न संख्या 124। सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा मोने। प्रश्न संख्या 125 और यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, भारत माता किसने चित्रित किया दोस्तों? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत माता किसने चित्रित किया? तो यह हुसैन ने किया था दोस्तों। ठीक है, अगर ऑप्शन में अवनींद्रनाथ टैगोर होते तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाते, लेकिन उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम जो प्राथमिकता मिली भारत माता को तो हुसैन को मिला था, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो यह दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।